10 रुपए में ही बना देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको चाइना में बनाए जाने वाले ऐसे फेक फूड्स दिखाऊंगा जिन्हें देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। फेक आइसक्रीम। दोस्तों, अगर आइसक्रीम की बात की जाए तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे आइसक्रीम पसंद नहीं होगी। नॉर्मली जब भी हम आइसक्रीम बाय करते हैं तो इसे जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो मेल्ट हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाइना के अंदर ऐसी आइसक्रीम्स बनाई जाती हैं जिन्हें अगर आप भट्टी में डाल देंगे, आग में रखेंगे या फिर इनका टिक्का बना देंगे, वो किसी भी सूरत मेल्ट नहीं होंगी। इस आइसक्रीम में ऐसी शक्तियां हैं कि इसे चाहे डाल दिया जाए ये पिघलेगी नहीं। असल में चाइना के अंदर ऐसी फेक आइसक्रीम्स बनाई जाती हैं जिन्हें किसी का बाप भी मेल्ट नहीं कर सकता। मजे की बात यह है कि लोगों ने इस आइसक्रीम पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। कईयों ने इसे लाइटर जलाकर पिघलाने की कोशिश की, कई लोगों ने आग में रखकर इसे पिघलाने की कोशिश की और इवन एक भाई ने तो इसे सीखों के जरिए टिक्कों में ही लगा दिया। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस बंदे के टिक्के रेडी हो गए लेकिन आइसक्रीम थी कि मेल्ट होने का नाम ही नहीं लिया। वेल, इस आइसक्रीम को बनाया किस तरह जाता है इस बात का तो पता नहीं, लेकिन अफसोस है चाइना के बच्चों पर जिन्हें आइसक्रीम भी प्लास्टिक की ही खाने को मिलती है। इससे ज्यादा बैड लक और भला क्या हो सकती है। फेक हनी। दोस्तों, वैसे तो शहद दुनिया की सबसे बेनिफिशियल चीजों में से एक है और इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी ही शफा रखी है। लेकिन चाइना के लोग तो बेचारे इस अनमोल नेमत से भी फायदा नहीं उठा सकते। उसकी रीजन ये है कि चाइना के फ्राडी लोगों ने फेक हनी बनाने का भी तरीका इन्वेंट कर लिया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक चाइनीज ठग नकली शहद बनाने का तरीका बता रहा है। इस मेथड में सबसे पहले एक फेक सिरप बनाया जाता है। इस सिरप को बनाने के लिए चीनी नहीं बल्कि स्क्रीन यूज की जाती है। वेल, सिरप बनाने के बाद इसमें पिगमेंट डाला जाता है। पिगमेंट असल में फूड कलर होता है जो इस सिरप को सेम शहद के कलर जैसा बना देता है। इसके बाद इसमें हनी का फ्लेवर ऐड किया जाता है और इस तरह ये खालिस शहद तैयार हो जाता है। ये 2 नंबर लोग सिर्फ 3 चीजों की मदद से ऐसा शहद बना देते हैं कि इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये शहद नकली है। और इससे भी मजे की बात ये है कि इस हनी को इंडस्ट्रियल लेवल पर सेल किया जाता है। बहरहाल जो भी हो, जब चाइनीज बच्चों को गुट्टी भी फेक शहद से दी जाएगी तो उसे बड़ा होकर नकली जुगाड़ों के अलावा और भला क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फेक बीफ। दोस्तों, चाइना की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहाँ गाय की गोश्त की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, इसलिए चाइना में बीफ काफी महंगा है। लेकिन लोगों की आसानी के लिए चाइना के फूड माफिया ने फेक चीजें बनाने में गोश्त को भी नहीं छोड़ा। ये लोग चिकन को तो टीके लगाकर फैलाते ही थे, लेकिन गोश्त के मामले में तो इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। ये अपनी आवाम को खुश करने के लिए एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों से बीफ तैयार करके इसे सेल करते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें नकली बीफ बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है। इसे बनाने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में लैम, फिश या चिकन का गोश्त यूज किया जाता है और इसमें ये लोग एक स्पेशल पाउडर ऐड करते हैं जिसे मीट ग्लू कहा जाता है। चाइना के कसाईयों के मुताबिक ये पाउडर इतना खतरनाक होता है कि इस पाउडर की वजह से हाथों पर छाले निकल आते हैं। एनीवेज, पाउडर को किसी भी सस्ते गोश्त में मिक्स करके रैप करने के बाद फ्रीज कर दिया जाता है। जब ये गोश्त फ्रीज होकर निकलता है तो ना सिर्फ शक्ल में बिल्कुल रियल बीफ जैसा लगता है बल्कि इसका साइज और भी ज्यादा फूल कर डबल हो जाता है। इवन इसका टेस्ट भी इतना ऑथेंटिक होता है कि किसी का बाप भी नहीं बता सकता कि ये बीफ फेक है। चाइना के ज्यादातर ढाबों पर इसी फेक मीट से गोश्त बनाया जाता है और इन्हें खाने के लिए लोग लाइन में लगे होते हैं। पता नहीं ये लोग इतनी बेहुदा चीजें खाकर जिंदा कैसे बच जाते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। फेक एग्स। दोस्तों, जैसा कि पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम आ चुका है और आपको अब हर दूसरी गली में ही गर्म अंडों की आवाज आने वाली है। वैसे तो दुनिया के ज्यादातर लोग फेक डायमंड और फेक गोल्ड जैसी चीजें बनाते हैं, लेकिन चाइना के लोगों ने तो फेक बनाने में अंडों को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने तो 5 रुपए के अंडों को भी मसनूई तौर पर बनाना शुरू कर दिया है। ये जो एग आप दिख रहे हैं ये असल में एक नकली अंडा है। हालांकि देखने में ये बिल्कुल रियल अंडा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस फेक एग की सफेदी बनाने के लिए सोडियम एल्गिनेट यूज किया जाता है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो व्हाइट कलर का होता है और गर्म करने पर ये बिल्कुल अंडे की सफेदी की तरह नजर आता है। इसके अलावा इसकी जर्दी भी सोडियम एलिगेट से ही बनाई जाती है। इसके लिए सब्सटेंस के अंदर सिर्फ येलो कलर ऐड किया जाता है और ये सेम अंडे की जर्दी जैसी बन जाती है। इसके अलावा इस एग का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है और इस तरह ये फेक अंडा तैयार हो जाता है। हालांकि चाइना के फार्म्स के अंदर करोड़ों मुर्गियां डेली बेसिस पर अंडे दे देकर पागल हो रही हैं, लेकिन ये लोग तो मुर्गी को भी तकलीफ देने के हक में नहीं हैं। ये सच में हमाकत है।
फेक चिकन दोस्तों, चिकन दुनिया के सबसे कॉमन फूड में से एक है। वैसे तो हम सब डेली बाजार में चिकन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जब चाइना के लोग मार्केट से चिकन का गोश्त लेने के लिए जाते हैं तो इन्हें मुर्गी का गोश्त नहीं बल्कि हवा ही मिलती है। असल में चाइनीज लोग इतने फराडी हैं कि 1 किलो चिकन में 5 किलो हवा भर के बेचने की काबिलियत रखते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि चाइना की चिकन शॉप्स पर गोश्त का वजन बढ़ाने के लिए एक खास टेक्निक यूज की जाती है। इसमें चिकन को क्लीन करके इनकी स्किन के अंदर इंजेक्शन के जरिए या तो पानी भर दिया जाता है या फिर हवा भरी जाती है। इससे चिकन फूलकर मोटा हो जाता है और इसका वजन भी बढ़ जाता है। और माशाल्लाह चाइनीज कसाई इन दोनों ही कामों में बहुत एक्सपर्ट हैं। सबसे मजे की बात यह है कि जब इस चिकन में हवा भरी जाती है तो ये चिकन मुर्गी का गोश्त कम और हाथी का गोश्त ज्यादा लगता है, क्योंकि ये फूल ही इतना जाता है कि कोई भी इसे देखकर अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये चिकन है। खरीदने वाले को ऐसा लगता है जैसे इसने किसी बॉडी बिल्डर मुर्गी का गोश्त खरीद लिया है। लेकिन जब वो इसे घर जाकर हांडी पर चढ़ाता है तो वो 1 किलो की मुर्गी 200 ग्राम की रह जाती है। पर इससे भी शॉकिंग बात ये है कि चाइना के अंदर ये चीज बिल्कुल कॉमन है। इवन कसाई मजे से चिकन को टीके लगाते हैं और फिर भी लोग इसे बाय कर लेते हैं। एनीवे जो भी हो, 2 नंबरी करने में चाइना वालों से आगे कोई नहीं निकल सकता। फेक मिनरल वाटर दोस्तों, वैसे तो हम सबके घर में मोटर लगी होती है जिसमें से फ्रेश पानी निकलता है, लेकिन फिर भी लोग बाजार से महंगा मिनरल वाटर खरीद कर लाते हैं ताकि जरासीम और बैक्टीरिया से पाक पानी पीकर आराम कर सकें। लेकिन अफसोस की बात, चाइना के लोगों को ये सहूलत भी मैसर नहीं है। इसकी रीजन ये है कि चाइना की मिनरल वाटर फैक्ट्रीज को अपने ऊपर इतना भरोसा है कि इन्होंने फैक्ट्री में फिल्टर तक लगाने की जहमत नहीं की। वहां ना तो कोई मशीन होती है और ना ही ये लोग पानी को साफ करने की सरदर्दी लेते हैं, बल्कि ये लोग टूटियों से ही निकलने वाले पानी से डायरेक्ट मिनरल वाटर की बोतलें भर देते हैं। यहाँ तक कि पानी भरने के लिए ये नई बोतलों का भी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कचरे से खाली बोतलें उठाकर इन्हें ही धो धाकर इनमें ही टूटियों से पानी भर देते हैं और इसे मिनरल वाटर का नाम दिया जाता है। वेल चाइना में तो मिनरल वाटर लेने से बेहतर है कि बंदा किसी राह चलती टूटी को ही मुंह लगा ले। फेक चिल्ली दोस्तों, नॉर्मली जब भी हम मार्केट में लाल मिर्च लेने के लिए जाते हैं तो इस मिर्च को सबसे ज्यादा कड़वा कंसीडर किया जाता है जिसका कलर सबसे ज्यादा लाल हो। वैसे तो लाल मिर्च का कलर लाल ही होता है, लेकिन चाइना के अंदर ऑलमोस्ट हर चीज को ही फेक बनाने का रवाज है। इसलिए चाइनीज लोगों ने सोचा कि क्यों ना रेड मिर्चों को भी मजीद रेड करने की कोई बेहुदा टेक्निक इस्तेमाल की जाए। सो इन्होंने अपने कस्टमर्स की आंखों को ठंडा करने के लिए इन मिर्चों को भी रेड पेंट करना शुरू कर दिया है ताकि वो इतनी रेड नजर आए कि लोग इन्हें देखते ही बाय कर लें। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें चाइना के पंसारी लाल मिर्चों पर रेड स्प्रे लगाकर इनका मेकअप कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि स्प्रे में ऐसी शाइन होती है कि मिर्चें ग्लो करना स्टार्ट कर देती हैं और इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं कि लोग इन्हें बाय कर लेते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मिर्चों की पूरी लुक ही चेंज हो रही है, लेकिन इनकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं इनकी ना तो इस पंसारी को कोई परवाह होती है और ना ही इन्हें खरीदने वाले लोगों को। वेल अब ये लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो कोरोना वायरस जैसी बीमारियां तो आएंगी ही।